फिल्म शुरू होती है और हम कहानी के हीरो को देखते हैं जिसका नाम जॉन था। उनका घर जंगल के बीचों बीच। जॉन बड़े आराम से बैठा हुआ था पर अचानक एक आवाज उसे सुनाई दी। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो होश उड़ गई क्योंकि वहाँ कुछ बुरे लोगों का ग्रुप था जो इन लोगों के दुश्मन। इसलिए जॉन जल्दी से उठकर अपने घर की तरफ भाग जाता। इसी टाइम घर में सो रहे जॉन के डैड भी दुश्मनों की आवाजें सुन लेते हैं। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए उन्होंने जैसे बाहर देखा तो वो घबरा गए क्योंकि दुश्मन लोग इनके घर की तरफ ही आ रहे थे। तब तक जॉन भी घर आ गया और अब दोनों बाप बेटा बिल्कुल टाइम जाया किए बगैर सामान पैक करते हैं और पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं। उन्होंने जॉन की वाइफ को भी साथ ले लिया जिसकी हालत बहुत खराब क्योंकि एक बीमारी की वजह से वो बहुत जख्मी थी। इसलिए जॉन के डैड को अंदाजा हो गया था कि वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएंगे क्योंकि उनकी बहू से भी भागा नहीं जा रहा था। इस मुश्किल को देखते हुए उनके डैड ने जॉन और उसकी वाइफ को वहाँ बने एक गड्ढे जैसी बॉक्स में छुपा दिया जो जगह बहुत गंदी थी पर छुपना भी मजबूरी था। जिसके बाद डैड खुद एक रॉड जैसी चीज लेकर हमला अवरों का सामना करने चले गए। डैड अकेले थे, वो उनसे जाकर भिड़ गए। उन्होंने 3-4 दुश्मनों पर हमला करके उन्हें मार गिराया मगर अकेले कब तक उनका सामना करते। वो लोग बहुत खतरनाक, इसीलिए उन्होंने एक ही झटके में डैड पर हमला कर दिया और बेरहमी से उनको मार डाला। ये सब कुछ गड्ढे में छुपे जॉन और उसकी वाइफ देख रही थी। वो बहुत दुखी होकर रोने लगते हैं, बेबस थी, कुछ कर भी नहीं सकते। अब दुश्मनों ने ना सिर्फ उनके घर का सामान लूटा बल्कि गलती से जो बैग उन लोगों से छूट गया था वो उसे भी ले लेते हैं। वो बैग इनके लिए बहुत जरूरी था क्योंकि उसमें जॉन की वाइफ की मेडिसिन थी। अगर उसे वो मेडिसिन ना मिली तो उसका इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ सकता था। वो लोग इस चीज से परेशान हो ही रहे थे पर उनकी मायूसी तब और ज्यादा बढ़ गई जब वो देखते हैं कि दुश्मनों ने तो डैड की लाश को भी नहीं छोड़ा। वो उनकी लाश को किसी शिकार की तरह लकड़ियों पर लगा कर अपने साथ ले जाते हैं। कुछ टाइम बाद जॉन जब अपनी वाइफ के साथ घर आया तो वो घर के हालात देखकर बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि पूरे घर का उन्होंने बुरा हाल कर दिया था। और अब जब वो अपनी वाइफ का जख्म देखता है तो उसकी परेशानी और बढ़ गई क्योंकि जख्म बहुत ज्यादा खराब हो गया था जिससे उसे इतना तेज बुखार हो गया कि वो बेहोश हो गई। अब आगे उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, हर तरफ मायूसी और बस मौत दिखाई दे रही थी। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में जॉन हिम्मत करता है और वो आसपास से लकड़ियां जमा करके सबसे पहले गिरते हुए झोंपड़ी को ठीक करता है क्योंकि अंदर उसकी वाइफ थी और ये उनका घर था। फिर वो अपनी वाइफ के पीने के लिए पानी छोड़कर दुश्मनों का सामना करने के लिए निकल जाता है ताकि अपना बैग वापस ले सके। अब ये सर्दियों का मौसम था, दुश्मनों ने उनके सारे गर्म कपड़े भी ले लिए। इस टाइम जॉन ने बस टी शर्ट और शॉर्ट ही पहनी हुई थी जिस वजह से ठंड में वो कांप रहा था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब एक तो सर्दी थी, ऊपर से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं हुआ था, इसीलिए कमजोरी की वजह से वो नीचे ही गिर पड़ा। वो लगभग हार मानने ही वाला था कि तभी उसे सामने एक छोटा बच्चा दिखाई जो उनको बच्चे की शक्ल में एक नई उम्मीद नजर आई। इसीलिए वो हिम्मत करके एक बार फिर खड़ा हुआ और बच्चे के पीछे आने लगता है। बच्चे ने जैसे जॉन को देखा तो वो डर कर भागने लगता है तो वो भी बच्चे के पीछे तेजी से भागने लगा। बच्चे का घर पास में ही था और वो अंदर जाते ही दरवाजे को बंद कर लेता है। जॉन ने भी अपना फुल जोर लगाकर दरवाजा तोड़ा और वो घर के अंदर आ गया। वो देखता है कि घर में एक बुजुर्ग आदमी है जिसके पास जाकर छोटा बच्चा डर की वजह से लेट गया है। वो दोनों भी ठंड से कांप रही थी, साथ ही उन्हें जॉन से डर भी लग रहा था कि कहीं हमें कोई नुकसान न पहुंचा। लेकिन जॉन का मकसद यहाँ से सिर्फ गर्म कपड़े लेना था जो वो चुपचाप यहाँ से उठाकर चला जाता है। वो फिर दुश्मनों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ा और एक नई जगह पर पहुंचता है जहां आकर तो उसके होश ही उड़ गए क्योंकि वो यहाँ सिर्फ अपने डैड की हड्डियों को पाता है, यानी उनका मांस पकाकर दुश्मन लोगों ने खा लिया था। ये नजारा देखकर जॉन पूरी तरह टूट गया। फिर अपने दुख को संभालते हुए वो डैड की हड्डियों को वहीं दफन कर देता है। अब जॉन गुस्से से पागल हो गया था और वो दुश्मनों से बदला लेने का ठान लेता है जिस इरादे से एक बार फिर वो आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर उसे एक टेंट लगा हुआ दिखता है। अब वो डायरेक्ट अंदर नहीं जाता, खतरे का जायजा लेने के लिए उसने पत्थर टेंट पर मारा। लेकिन जब उसे तसल्ली हो गई कि कोई नहीं है तो वो अंदर चला गया। वहाँ खोजने पर उसे कुछ सामान मिला, एक डब्बा, एक माचिस, एक चाकू और एक सीटी जिन्हें वो अपने पास रख लेता है कि शायद आगे चलकर ये मेरे काम आ सके। फिर जब वो आगे बढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि मैं तो रास्ता भटक गया हूँ। वो 2 से 3 बार फिर आकर वापस उसी जगह पर आ गया था। इसलिए वो अब एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर दुश्मनों का पता लगाने की कोशिश करने लगता है। उसका ये आइडिया काम कर गया क्योंकि तभी वो कुछ दूर उठता हुआ धुआं देख लेता है और अचानक ध्यान भटकने से उसका पैर फिसला और वो इतने ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। लेकिन इससे मसला हो गया, गिरने की आवाज से जंगली कुत्तों का ध्यान इस तरफ हो गया था और जॉन
बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनता है। अपनी जान बचाने के लिए वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन एकदम से गिर पड़ा क्योंकि पेड़ से गिरने की वजह से उसकी टांग में गहरी चोट लग गई थी। इसलिए अब वो रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगता है। ऐसे ही रात हो गई। जंगली कुत्तों के भी करीब आने का डर बढ़ गया। तब यहाँ पे जॉन समझदारी करता है। वो लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग लगाता है, फिर एक लकड़ी को मशाल की तरह जलाकर उससे कुत्तों का सामना करता है। अब जाहिर है कुत्ते तो आग से डरते हैं, इसीलिए पास आने की हिम्मत ना करते हुए सभी वहाँ से भाग गई थी और इस तरह मुश्किल जॉन अपनी जान बचा पाता है। वो फिर ऐसे इधर सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो कुत्ते वहाँ से गायब थे। जॉन फिर से आगे बढ़ा। इस बार वो देखता है कि नदी के पानी में से खून आ रहा है। खून कैसे आ रहा था यही देखने वो थोड़ा पीछे गया, जहाँ वो एक औरत को देखता है जो नदी के पानी में खून से भरे हुए चाकू धो रही थी। अब जॉन समझदारी करता है। वो ऐसे उसके पास नहीं चला जाता बल्कि छुपकर उस पर नजर रखने लगा। जैसे ही औरत वहाँ से जाती है जॉन भी एक पत्थर लेकर उसका पीछा करने लगता है। ये औरत दरअसल दुश्मनों में से ही एक थी और ऐसे उसका पीछा करने की वजह से उसे दुश्मनों के ठिकाने का पता चल जाता है। लेकिन जॉन देखता है कि अभी सिर्फ वो औरत ही थी वहाँ। फिर मौके का फायदा उठाकर वो अंदर आने लगता है, पर तभी उसकी नजर नीचे तारों के साथ बंधी हुई घंटियों पर पड़ जाती है। इसीलिए वो बड़े ध्यान से अंदर आ गया और तभी उसकी नजर अपने बैग पर भी पड़ जाती है। मगर ये क्या, उसने जब बैग चेक किया तो सारी दवाइयाँ गायब थी। अब जॉन जल्दी से घर के अंदर गया। वो हर जगह दवाइयाँ ढूंढने लगता है, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि औरत ने मुझे देख लिया है और अब वो उसकी तरफ ही आ रही थी। पीछे से फिर वो आकर जॉन पर हमला कर देती है। उसने भी जवाबी हमला किया और ऐसे दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। अब भले ही जॉन में कुछ ना खाने पीने की वजह से कमजोरी थी, लेकिन वो अभी भी ताकतवर था। वो औरत पर भारी पड़ता है, फिर पास पड़ा पत्थर उठाकर उसके सर में दे मारता है, जिससे औरत की जान चली जाती है। औरत का खात्मा करने की बात वो अलमारियों में दवाइयाँ ढूंढने लगा, पर तभी उसका ध्यान बाहर गया। वो देखता है कि दुश्मन लौटकर वापस आ गए हैं। इसीलिए वो जल्दी से खून साफ करता है और लड़ाई की सारे सबूत मिटा देता है, ताकि ऐसा लगे जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। औरत की लाश को फिर ठिकाने लगाने के लिए वो छुपाते हुए घसीटकर लाश को बाहर ले आया, लेकिन जब वो लाश ले जा रहा था तो उसकी कुल्हाड़ी बीच में ही गिर जाती है और अब दुश्मनों के पास आने की वजह से वो लाश को पेड़ के पीछे छुपा देता है। वो खुद भी पेड़ के पीछे छुपकर नजर रखने लगा। उसने देखा कि अब की बार दुश्मन उसी छोटे लड़के को पकड़कर लाए हैं, जो उनको दुख होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय देखने। अब दुश्मन खाना बनाने की तैयारी में लग जाती। तभी एक दुश्मन वो कुल्हाड़ी देख लेता है। उसे खतरे का अंदाजा हुआ और उसने ये बात अपनी बाकी साथियों को भी बता दी। इसलिए वो लोग पूरे इलाके की तलाशी लेने लगते हैं। ये देख जॉन जल्दी से औरत की लाश को पत्तों से छुपा देता है और खुद भी लेट गया छुपने के लिए। कुछ देर बाद जब दुश्मन वापिस चले गए तो वो रेंगता हुआ वहाँ आ गया और घर के अंदर जाने का सोचता है, पर तभी उसने देखा कि एक जख्मी दुश्मन घर की पहरादारी कर रहा है। जॉन अब उसकी जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो अंदर गया जॉन बच्चे के पास जाने लगा उसकी जान बचाने के लिए, जिसे दुश्मनों ने जमीन पर बांधकर लिटाया हुआ था। अब बच्चा जॉन को पहले की तरह देखकर चिल्लाने लगा। उसे लग रहा था कि ये मुझे नुकसान पहुंचाने आया है, पर वो तो बच्चे को चुप करवा के उसकी रस्सियां खोलने लगता है। लेकिन बच्चा तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी आवाज सुनकर दुश्मन बाहर आने की तैयारी करने लगे, पर तब तक जॉन ने बच्चे को खोलकर उसकी भागने में मदद की। बच्चे के वहाँ से चले जाने के बाद जॉन घर के अंदर आ गया, जहाँ वो एक लकड़ी के बॉक्स को देखता है। इस पर ताला लगा हुआ था। जॉन को पूरा यकीन था कि दवाइयाँ इसी बॉक्स में रखी होंगी, इसलिए वो ताला तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसने बड़ा जोर लगाया लेकिन ताला वो नहीं तोड़ पाता। तभी जॉन देखता है कि दुश्मनों का लीडर वापस आ गया है, इसलिए वो जल्दी से बाहर आकर घर के नीचे छुप गया और उसके वापस जाने का इंतजार करने लगता है। लीडर जब अंदर आया तो उसने बॉक्स के ताले पर लगी मिट्टी देख ली, जिससे वो समझ गया कि उनके एरिया में कोई घुस आया है। वो ये बात अपने बाकी साथियों को भी बताता है और वो सभी पीछे के रास्ते से जाने लगे। जॉन को भी अंदाजा हो गया था कि इन्हीं मेरे बारे में पता चल चुका है, क्योंकि उन लोगों को अपनी औरत साथी की लाश भी मिल गई थी। जॉन दिन से रात तक यही लेटा इंतजार करने लगा। रात को वो देखता है कि दुश्मनों ने अपनी साथी की लाश को जला दिया है। उधर घर में जॉन की वाइफ बेहोशी से होश में आ गई थी। उसने जब घर में जॉन को नहीं पाया तो वो घर से बाहर जाने का सोचती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जख्मी होने की वजह से ये उससे नहीं हो पाता। उसकी हालत और खराब हो गई
और वो नीचे गिर पड़ी। जॉन रात भर इंतजार करता रहा। सुबह जब दुश्मन सो रहे थे तो वो चुपके से कैंप में घुस गया। वो बड़े आराम से लीडर के पास गया और उसके गले से चाबी चुरा ली, जिसकी मदद से फिर उसने बॉक्स को खोला। उसका आइडिया सही था क्योंकि दवाइयाँ बॉक्स में ही थी। वो जल्दी से दवाइयाँ लेता है और ताला लगाकर वहाँ से चला गया, मगर जल्दबाजी के चक्कर में उसका ध्यान घंटी की तार पर नहीं रहा। वो जैसे ही टकराया, घंटी बजने से लीडर और बाकी दुश्मनों की आंख खुल गई और वो उसका पीछा करने लगे। अपनी जान बचाने के लिए जॉन भागने की कोशिश करता है, मगर कमजोरी की वजह से ज्यादा दूर तक वो नहीं भाग पाता और दुश्मनों के हाथों पकड़ा जाता है। वो जॉन के गर्म कपड़े उतार कर उसे भी जमीन पर बांध देते हैं, जिसके बाद आग जलाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पकाने की तैयारी कर रहे हो। तभी जॉन की नजर पास पड़ी, उसे सीटी पर गई। वो उसे उठाकर जोर जोर से बजाने लगा, तेज आवाज से। जंगली कुत्तों का ध्यान इस तरफ हो गया। लीडर जब भौंकने की आवाजें सुनता है तो वो अपने साथियों को लेकर भाग गया। ये मौका देकर जॉन चाकू से अपनी रस्सी काटता है और पास में ही पड़े पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। कुत्तों ने जॉन को नहीं देखा और उसकी जान बाल बाल बच जाती है। वो जल्दी से अपने कपड़े वगैरह पहनकर वहाँ से भाग जाता है। पर लीडर बहुत चालाक था। कुत्तों से बचने के लिए उसने अपने एक साथी को जख्मी कर दिया ताकि सारे कुत्ते उसके पीछे लग जाएं और अब अकेला ही वो आगे बढ़ा। जॉन का अंदाजा नहीं था कि लीडर मेरे पीछे लगा हुआ है। वो थक हार कर एक पेड़ के साथ लगकर बैठा हुआ था। तभी एक दुश्मन पीछे से आकर उसे जोर से टांग मारकर फेंक देता है, क्योंकि अब लीडर किसी भी सूरत जॉन को छोड़ने वाला नहीं था। उसे मारने का प्लान बना चुका था। लेकिन यहाँ जॉन भी बहादुरी से उसका मुकाबला करता है। दोनों में बराबर की लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में जॉन बुरी तरह उस दुश्मन को मार देता है। अब काफी देर के बाद वहाँ एक और दुश्मन आया। वो देखता है कि मेरा एक साथी जॉन को घसीट कर ले जा रहा है, तो वो उसकी मदद करने के लिए पास जाने लगा। दरअसल जॉन ने एक चाल चली थी। उसने अपने कपड़े तो दुश्मन को पहना दिए थे और उसके खुद पहन लिए, इसीलिए इस वाले दुश्मन को गलत फहमी हो गई। लेकिन पास आने पर उसे अजीब लगा, पर कुछ भी समझने से पहले जॉन उस पर भी हमला करके उसकी जान ले लेता है। फिर जॉन आगे बढ़ा। वो सोचता है कि मैं लीडर का भी यही हाल करूंगा। लीडर जो कि कुछ दूर ही खड़ा था, मगर वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। जॉन ने तीर से निशाना लगाया, तब तीर आकर सीधा लीडर की टांग पर लगा और वो नीचे गिर गया। ये देख जॉन भागकर उसके पास आ गया, तीर से दूसरा निशाना लगाने के लिए। जो देख लीडर भी हार मान चुका था, आंखें बंद करके मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन जॉन का निशाना चूक गया और सारी गड़बड़ हो गई, यानी अब वो दोनों बराबर ही हो गए। इसलिए दोनों चाकू लेकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए लड़ने के लिए। पर लड़ाई शुरू होने से पहले ही उन्हें जंगली कुत्तों की आवाजें आने लगी। आवाजें सुनकर जॉन वहाँ से भाग गया। लीडर भी हालांकि भागा, लेकिन टांग पर चोट लगी होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और जंगली कुत्तों का शिकार हो जाता है, जो उसकी चीर फाड़ करके उसे खा जाते हैं। अब इस तरह जॉन का बदला पूरा हो गया था। सभी दुश्मनों का सफाया भी उसने कर दिया और उसे अपनी वाइफ की दवाइयाँ भी मिल गई थी, इसलिए वो जल्दी से भागकर अपने घर आ जाता है। काफी मुश्किलों के बाद जब वो लौट कर आया तो उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है और उसकी वाइफ भी वहाँ से गायब। ये देख जॉन काफी मायूस हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि जरूर मेरी वाइफ या तो जंगली कुत्तों का या भेड़ियों का शिकार हो गई हो। वो वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगता है, लेकिन इतनी ही देर में उसकी वाइफ पीछे से उसके पास आ जाती है, क्योंकि उस दिन उसने अपनी जान की दुआ भी की थी और खुद को बचाने की कोशिश भी की थी, जिस वजह से आज वो जिंदा बच गई। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और जिंदा और सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।